नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ढिकाला जोन में बाघिन ने किया बंदर का शिकार, फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ दृश्य। विश्व ओलंपिक दिवस पर कई खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध पातन व खनन में शामिल 9 वाहन राजसात घोषित। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में प्रशासन के खिलाफ अब जनता भरेगी हुंकार। चंपावत में जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता, अधिकारी कुर्सी छोड़ गांव जाकर सुने जनता की समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला टूरिज्म जोन से एक और रोमांचक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ढिकाला जोन के बंद होने से ठीक पहले यानी कि 13 जून के आसपास का बताया जा रहा है। इसमें एक बाघिन को बंदर का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। ये दृश्य स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 15 जून को पार्क बंद हो जाता है, उससे 1-2 दिन पहले का ये वीडियो है जो सांबर रोड में हमने शूट किया था। देखिए क्या होता है ना, बाघ अवसरवादी होते हैं, तो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो शिकार से चूकते नहीं है। हालांकि बाघों को कम देखा गया है बंदर का और लंगूर का शिकार करते थे। बाघों की तुलना में जो तैदे हैं वो ज्यादा शिकार करते हैं इनका बंदर और लंगूरों का। बट जैसे मैंने बोला कि बाघ अवसरवादी होते हैं तो ये मौका नहीं चूकते हैं। तो ये बंदर था, ये बाकी बंदर पेड़ पे से अलार्म कॉल कर रहे थे। ये बंदर नीचे जमीन में बैठकर अलार्म कॉल कर रहा था, तो यही शायद इसका मौत की वजह बनी। और जो टाइगर था, टाइगर ने बिजली की फुर्ती से इस पर झपटा और इसको अपने मुंह में दबोच लिया। 23 जून को पूरे विश्व में ओलंपिक दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं खेल निदेशालय के निर्देश पर चंपावत जिले के लोहाघाट के छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन व खेल विभाग चंपावत के द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि फुटबॉल संघ प्रदेश उपाध्यक्ष व ओलंपिक संघ प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह मेहता, विशिष्ट अतिथि जिला खेल समन्वयक बेसिक नरेंद्र सिंह अधिकारी व अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन आनंद सिंह मेहरा के द्वारा किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विश्व ओलंपिक दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि आज पूरे विश्व में विश्व ओलंपिक दिवस को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो आज ही के दिन 23 जून 1896 से स्टार्ट हुआ था। तो इसी कड़ी में खेल निदेशालय उत्तराखंड और जिला क्रीड़ा विभाग या जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत के माध्यम से उनके दिशा निर्देश में आज छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में खेलो इंडिया सेंटर में भी हमने विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया, और जिसमें हमारे बहुत बच्चे प्रतिभाग किया। लगभग 70 से 80 बच्चे हमारे यहाँ पे रहे, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्री प्रहलाद सिंह मेहता जी जो ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि हैं वो हमारे मुख्य अतिथि रहे, और जो समापन दिवस समारोह पे आए। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे जिन्होंने इस समारोह की ओपनिंग की, वो नरेंद्र सिंह अधिकारी जी जो जिला खेल समन्वयक बेसिक हैं। और इसके अलावा हमारे जिला खेल विभाग चंपावत से हमारे ऑफिशियल्स रहे, और इसके अलावा हमने सभी एज कैटेगरी में जूनियर गर्ल्स और बॉयज़ में कुछ इवेंट्स रखे थे, और सभी विजेताओं को हमने ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट और मेडल्स दिए। तो इस विश्व ओलंपिक दिवस को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ ये है, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग आपसी भाईचारे के माध्यम से खेल को एक संस्कृति के रूप में अपने जीवन में अपनाएं। और हम सभी देशवासियों से यही कहेंगे कि जितना हो सके आप अपने बच्चों को अपने माध्यम से जितने भी लोग आप खेल को पहुंच सकते हैं, आप लोग खेल के रूप को जरूर करें। धन्यवाद। अवैध लकड़ी और अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत रायपुर वन प्रभाग ने अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के मामले में शामिल 8 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर नीलाम किया है। प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागड़ी ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन में लिप्त 8 वाहनों को राजसात सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या करना पड़ता है उसके लिए? समय पर खनन में और प्रकाष्ठ वगैरह में वाहन पकड़े जाते हैं, जिसको कि हमारे भारतीय वन अधिनियम के तहत कॉन्फिस्केट करने का प्रावधान है। तो इस बीच में 8 वाहन कॉन्फिस्केट किए गए थे। कॉन्फिस्केट करने के बाद उन वाहनों को नीलाम कर दिया गया है, और नीलाम करने के बाद जो क्रेता है वाहन लेके जा भी चुके हैं। देखिए, जो नीलामी जो की गई थी वो अखबार में ओपन टेंडर के माध्यम से की गई थी। उसमें जिस दिन नीलामी के दिन लगभग 50 से ज़्यादा व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया था, और काफ़ी इंटेंस कंपटीशन के बाद जो है नीलामी संपन्न हुई थी।
तो हमें जो राजस्व भी है, जो हमारा बेस मूल्य था, उसे 2 गुना राजस्व उसमें प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कई जिलों की फोर्स बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम के अनुसार वे कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से वार्ता करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रेसिडेंट, ये ड्यूटियां जो है आपको यहाँ से करनी चाहिए। बहुत सारी जितनी भी देश की महत्वपूर्ण आप लगातार ये सब काम वीआईपी मूवमेंट का प्रोग्राम बना, उसमें आप लोग आ भी गए और आप कौन किसके साथ है, हम बेसिक चीजों में जाएंगे रखनी। तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखते हैं। ड्यूटी की ये है, मदद होगी वो रहने की व्यवस्था या खाली चेंज करना है कि एसएल में ये चीज है और इसमें जी माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हैं। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और बीआर टीम है हमारी, उसके अलावा जो है माइन डिटेक्शन टीम है, उसके अलावा एटीएस है, ड्रोन सर्विलांस और तमाम जो हमारी जितनी भी टीमें हैं वो भी जो है सुरक्षा से लगी जो है वो सारी टीमें जो है यहाँ कार्यरत है। और जो माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो दौरा है ये पीसफुली और निर्विघ्न जो है ये संपन्न किया जाए। ये 2 दिन का दौरा है, 25-26 जो है ये 2 दिन का दौरा है। इसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है, इसके अलावा शेरवुड स्कूल का कार्यक्रम है।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से जाए मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने प्रेस वार्ता करते हुए अतिक्रमण के नाम पर शहर के हजारों लोगों को डर के साए पर जीने पर मजबूर करने वाले प्रशासन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि प्रशासन झूठ बोलकर, डराकर, धमकाकर लोगों के घरों को तोड़ना चाहता है। विधायक ने काठगोदाम में ए श्रेणी की मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठा प्रत्यावेदन दिया, जबकि सबके घर प्रशासन ने जबरन तोड़वाए हैं और कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी से घर तोड़ने को नहीं कहा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दोबारा कर दिया, रोक तो लगनी थी। वास्तविकता चुनाव से देखिए, सबसे पहले तो ये जो मनचला प्रशासन है अपनी मनमानी करने पे उतरा हुआ है बुरी तरीके से, और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में है। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है, आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी एक काठगोदाम थी, 150 से ज़्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे, और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने को, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान टूट के विकास नहीं होता। हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए कभी क्या मकान तोड़ के किसी का विकास आपने देखा आज तक? ये तो बहुत ही दुख का विषय है। और हमारे जो क्षेत्र है, चाहे काठगोदाम की मैं बात करूं, चाहे आवास विकास, चाहे मैं बात करूं सुभाष नगर की, चाहे मैं बात करूं बमोरी की, चाहे मैं भगवानपुर की बात करूं, छड़ेल की बात करूं, अरे 70, 80 साल से जो लोग जहाँ पे वास कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी उनकी वहाँ जी रही है, फौज में वो लोग हैं, उनके घरों पे आप लोग निशान लगा दे रहे हो। इन्हें तो हलवा समझा हुआ है। लेकिन हल्द्वानी की महान जनता है, सारे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ हल्द्वानी से हुई है। इस प्रशासन के और सरकार के खिलाफ आम इंसान निकलने वाला है, कोई राजनीतिक दल नहीं, आम इंसान निकल के सड़क पे आने वाला है, वो दिन दूर नहीं है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के नव आगंतुक जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज मंगलवार को जिले के पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि वर्तमान में पंचायत चुनावों को सकुशल संपन्न कराना तथा आपदा से निपटने पर उनका मुख्य फोकस है। कहा पहाड़ की भौगोलिक स्थिति काफी विपरीत है, जिसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि आपदा से कोई जनहानि न हो। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ज्वलंत मुद्दे का आभार कि आप लोग आज यहाँ पहुँचे, एक शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने अपने ऐसे जनपद का कार्यभार मुझे सौंपा है। जैसा आपने पूछा, वरीयताएँ हमारी जो है सर्वप्रथम तो यही है कि हमारी सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएँ धरातल पे लागू करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन विकास, आजीविका विकास, इन सभी से संबंधित हैं। इनका बेहतर क्रियान्वयन और इसको अंतिम छोर तक पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और वर्तमान में अभी हम लोग 2 चुनौतियों को देखें तो मुख्य रूप से एक वर्षा चल रही है, इसमें हमें जहाँ एक तरफ जल संरक्षण करना है, वहीं दूसरी तरफ आपदा से होने वाले नुकसान को भी रोकना है। और साथ ही हमें पंचायती राज के चुनाव जो है उसको सकुशल और इसको अच्छे से पूर्ण करना है, इसको संपादित करना है। तो इन दोनों पर भी जो है कार्य किया जाएगा। साथ ही कई सारे विषय आए जिसमें यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं उनको तीव्र गति देना, गति के साथ उस पर कार्य करना, उसमें जो दूरगामी योजनाएं हैं जैसे गोविंद कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर की बात हो रही थी, तो इन योजनाओं को भी क्रियाशील करना, सड़कों का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना का विकास, और जो अधिकारी हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, उनको वहां जाना और जनता के बीच में रहना। वो 3-4 चीज़ें जो है वो मुख्य मुद्दे आए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रियान्वित करेंगे और ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें जो है हम लोग धरातल पर लाएंगे और उस पर जो अपेक्षाएँ हैं उनको जन अपेक्षाएं उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।